तो जब भी एल टी ओ आर जी स्टेटमेंट हमें दिखाई देती है प्रोग्राम में, तो उसके पहले एल टी ओ आर जी के पहले जो भी प्रोग्राम में लिटरल्स आ गए होंगे तो उसके लोकेशन काउंटर यहाँ पर हम असाइन करते हैं। सो एल टी ओ आर जी के पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लिटरल आ गया है, दैट इज़ 5। तो 5 का यहाँ पर जो लोकेशन काउंटर होगा दैट विल बी 211, और उसके बाद 5 के बाद हमारे पास यहाँ पर लिटरल आ गया है दैट इज़ 1। तो 1 का यहाँ पर लोकेशन काउंटर होगा दैट विल बी 212। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लोकेशन काउंटर यानी कि एड्रेस के लोकेशन जो 5 और 1 को असाइन किए गए हैं, तो इसका असेंबलर क्या करेगा, एक जो है वो लिटरल टेबल जनरेट करेगा, और लिटरल टेबल में यहाँ पर लिटरल स्टोर होंगे विच इज़ 5 एंड 1, और उसके जो एड्रेस लोकेशन है दैट विल बी 211 एंड 212 विल बी स्टोर्ड देयर। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े 15th यहाँ पर 14th लाइन है तो वो एम्प्टी है, उसका कुछ स्टेटमेंट वहाँ पर दिया गया नहीं है। तो इसका लोकेशन काउंटर क्या होगा यहाँ पर, दैट विल बी 213। तो 15th लाइन जो है उसका लोकेशन काउंटर हमारे पास होगा दैट इज़ 214। तो 214 लाइन के इसमें जो यहाँ पर कंडीशन है दैट इज़ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट का यहाँ पर जो है एक एंट्री यहाँ पर क्रिएट करेगा सिंबल टेबल में असेंबलर फॉर द नेक्स्ट, और नेक्स्ट का जो लोकेशन होगा दैट विल बी 214। तो सब्ट्रैक्शन का कोड यहाँ पर हमारे पास है दैट इज़ 02। ए रजिस्टर यूज़ किया गया है सो 1, और 1 का यहाँ पर जो है, तो एक कन्फ्यूजन ऐसा भी होता है कि जो यहाँ पर 1 का जो लोकेशन काउंटर एड्रेस हमने लिटरल्स टेबल में स्टोर किया गया है, क्या वही 1 का एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना है? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ नो। सो बिकॉज इफ़ यू कंसिडर कि यहाँ पर जो 1 था तो ये एक अलग पुल है, यानी कि एल टी ओ आर जी के पहले जो भी लिटरल आ गए हैं, एल टी ओ आर जी मिलने के बाद वो जो लिटरल्स है उनके एड्रेस असाइन होने के बाद जो भी नेक्स्ट लाइन्स ऑफ कोड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसमें जो भी लिटरल्स आते हैं तो उनके जो एड्रेस है वो एट द एंड या फिर उसके बाद अगर कोई एल टी ओ आर जी का स्टेटमेंट हमें मिलता है तो उनके एड्रेस लोकेशन हम तब असाइन करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर जो है कि इसका 1 का जो एड्रेस है वो हमारे पास अभी नहीं है। नेक्स्ट 16th लाइन का यहाँ पर लोकेशन काउंटर होगा दैट विल बी 215, और यहाँ पर ब्रांच ऑन कंडीशन है तो ब्रांच ऑन कंडीशन का कोड हमें पता है दैट इज़ 07। लेस देन का कोड यहाँ पर है 1, एंड यहाँ पर जो बैक है तो बैक का भी एड्रेस लोकेशन हमारे पास यहाँ पर नहीं है अभी तक। नेक्स्ट है लास्ट स्टॉप, तो इसका जो लोकेशन काउंटर है दैट इज़ 216, और जब भी स्टॉप आता है सो स्टॉप का यहाँ पर हम कोड लिखते हैं दैट इज़ 000000। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लास्ट स्टॉप के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 000000। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ ओरिजिन लूप +2। तो ओरिजिन को हम लोकेशन काउंटर असाइन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो है कि लूप +2, तो ओरिजिन यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन है तो वो लूप +2, लूप का था 202, तो नेक्स्ट जो लाइन है वो स्टार्ट होगी 204 से। तो मल्टीप्लाई सी रजिस्टर बी, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो कोड है दैट इज़ 03, सी रजिस्टर का कोड जो है दैट इज़ 3, एंड बी का अभी तक हमारे पास एड्रेस लोकेशन नहीं है। नेक्स्ट जो लाइन स्टार्ट होगी दैट इज़ ओरिजिन लास्ट +1, तो लास्ट का हमारे पास जो कोड था, तो लास्ट का था हमारे पास 216, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर जो स्टार्ट होगी दैट इज़ फ्रॉम द 217, तो 217 इस लाइन का लोकेशन काउंटर होगा। और यहाँ पर हमारे पास एक ही वैल्यू अभी हमारे पास मिल गई है दैट इज़ डिक्लेयर स्टोरेज विच इज़ 1, लेकिन डिक्लेयर स्टोरेज का यहाँ पर हम कोड वगैरह नहीं लिखते। नेक्स्ट जो लाइन है दैट इज़ बैक इक्वल लूप, तो बैक के लिए एक सिंबल टेबल में वापस एंट्री जनरेट होगी, सो बैक का यहाँ पर लोकेशन काउंटर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लूप। तो लूप का लोकेशन काउंटर था दैट इज़ 202, तो 202 जो लोकेशन काउंटर है दैट विल बी असाइंड सेम टू द बैक सिंबल। नेक्स्ट जो है 23rd नंबर लाइन दैट इज़ बी डिक्लेयर स्टोरेज 1, तो बी की भी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास डिक्लेयर हो गई है दैट इज़ 1, और इसका जो लोकेशन काउंटर यहाँ पर होगा कि 218 जो है इक्वल को हम यहाँ पर लोकेशन काउंटर असाइन नहीं करते, तो यहाँ पर डिक्लेयर स्टोरेज के लिए इस कंडीशन इस लाइन के लिए हमारे पास लोकेशन काउंटर होगा 218, और एंड को भी हम लोकेशन काउंटर वहाँ पर नहीं देते। लेकिन अभी ये प्रोग्राम एंड हो जाने के बाद यहाँ पर इसके पहले जितने भी सारे लिटरल्स आ गए होंगे तो उसके जो भी एड्रेस लोकेशन है वो हम एंड के बाद यहाँ पर असाइन करते हैं।
तो एक जो लिटरल आ गया था दैट इज़ 1, तो उसका जो लोकेशन काउंटर यहाँ पर होगा दैट विल बी 219 विच विल बी स्टोर्ड इन द लिटरल टेबल। तो ये टेबल वगैरह कैसे जनरेट होते हैं दैट वी विल बी सीइंग, लेकिन जो भी हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी ब्लैंक्स हमने रखे थे तो उनको अभी हमें फिल करना पड़ेगा एज़ पर विद द सिंबल और उनके जो एड्रेस लोकेशन है अलग अलग जो भी हमने टेबल में वहाँ पर स्टोर किए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एड्रेस लोकेशंस को हमें वो ब्लैंक स्पेसेस में वहाँ पर फिल कराना होता है। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, सैम्पल प्रोग्राम गिवन होता है एंड वी हैव टू राइट डाउन द लिटरल टेबल, पुल टेबल, न्यूमोनिक ऑपकोड टेबल एंड सिंबल टेबल फ्रॉम दैट। तो उसके पहले हमें जो भी सोर्स प्रोग्राम दिया होता है सो लाइन बाय लाइन सबसे पहले हमें उसे लोकेशन काउंटर जो है वो उसका फाइंड करना पड़ता है। तो लोकेशन काउंटर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज स्टार्ट इज इक्वल टू 200, यानी कि जो भी इनिशियल स्टार्ट है प्रोग्राम के सोर्स कोड का दैट इज़ विद द स्टार्ट ऑफ द लोकेशन काउंटर 200। तो 200 जो है वो हम फर्स्ट लाइन को वहाँ पर असाइन नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट गिविंग द लोकेशन काउंटर टू द स्टार्ट। तो नेक्स्ट लाइन से अगर हम देखें तो यहाँ पर लोकेशन काउंटर जो सेकेंड लाइन है उसका होगा 200। तो 200 के बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट है मूव आर। तो मूव आर का हमें पता है न्यूमोनिक ऑपकोड होता है दैट इज़ 0,4 और ए रजिस्टर का वहाँ पर होता है कोड 1। और यहाँ पर जो भी लिटरल है इक्वल टू 5, तो इसका अभी तक हमारे पास यहाँ पर एड्रेस नहीं है। तो इसका एड्रेस हमें कब मिलेगा, जब हम प्रोग्राम में हमारे पास आएगा LTORG का स्टेटमेंट, तो उसके बाद हम जो है लिटरल की वैल्यू और उसके लिटरल के एड्रेस जो है वो हम वहाँ पर लिटरल टेबल में स्टोर कराते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टेटमेंट दैट इज़ मूव एम। तो मूव एम का जो यहाँ पर लोकेशन काउंटर होगा दैट इज़ 201। तो मूव एम जो है इसका न्यूमोनिक ऑपकोड है दैट इज़ 05 और यहाँ पर ए रजिस्टर यूज़ किया गया है सो द कोड विल बी 1 एंड ए का जो वैल्यू है उसके जो एड्रेस की वैल्यू है वो अभी तक हमारे पास नहीं है सो वी विल कीप इट ब्लैंक। नेक्स्ट जो है फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज़ लूप मूव आर ए रजिस्टर ए। तो यहाँ पर जो लूप है दैट इज़ द सिंबल। तो एक सिंबल टेबल में यहाँ पर एक एंट्री क्रिएट होगी क्रिएटेड बाय द असेंबलर। सो पहला जो इंडेक्स होगा तो उसमें जो सिंबल यहाँ पर जो लूप यूज़ किया गया है दैट विल बी स्टोर्ड इन दैट। तो लूप का जो एड्रेस होगा दैट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन काउंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो लूप का जो सिंबल टेबल में एड्रेस स्टोर होगा सो दैट विल बी 202। वो हम देखेंगे कि सिंबल टेबल में एड्रेस वहाँ पर कैसे स्टोर किए गए। पहले हम यहाँ पर लोकेशन काउंटर और उनके जो न्यूमोनिक ऑपकोड है वो यहाँ पर कैसे दिए जाते हैं पूरे प्रोग्राम में, वो हम पहले यहाँ पर देखेंगे। तो मूव आर 202। तो उसके बाद यहाँ पर है ए रजिस्टर, मूव आर यहाँ पर यूज़ किया गया है तो उसका ऑपकोड जो होगा दैट विल बी 04। ए रजिस्टर यूज़ किया गया है सो द कोड विल बी 1 और ए की जो एड्रेस की वैल्यू है वो अभी तक हमारे पास यहाँ पर हमें नहीं पता है। नेक्स्ट लाइन है दैट इज़ मूव आर। तो लाइन नंबर 5 का यहाँ पर लोकेशन काउंटर होगा दैट विल बी 203 और मूव आर का जो न्यूमोनिक ऑपकोड है दैट विल बी 04। ए रजिस्टर यूज़ किया गया है सो कोड विल बी 1 और बी की वैल्यू अभी तक हमारे पास यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे 6 दैट इज़ ऐड। तो यहाँ पर लोकेशन काउंटर होगा 204 और ऐड का जो न्यूमोनिक ऑपकोड है दैट इज़ 01। तो सी रजिस्टर यहाँ पर यूज़ किया गया है सो सी रजिस्टर का एक कोड यहाँ पर 3 और 1 जो लिटरल है उसकी वैल्यू अभी तक हमारे पास, एड्रेस की लोकेशन की वैल्यू अभी तक हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो 6th लाइन के बाद यहाँ पर 7th लाइन है, लेकिन 7th लाइन में जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो 7 के बाद यहाँ पर 12th लाइन है डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास जो लोकेशन काउंटर है 204, तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो भी 6th लाइन्स है तो उनको हमें यहाँ पर छोड़ देना पड़ेगा बिकॉज द लोकेशन काउंटर विल बी असाइंड फॉर दैट इंस्ट्रक्शंस विच आर नॉट रिटन हियर। सो फॉर दैट इफ़ यू कंसिडर तो 204 के बाद 205, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक जो है वो यहाँ पर जो भी 11 स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर उनके लिए लोकेशन काउंटर वहाँ पर असाइन होगा। तो 12th लाइन का जो लोकेशन काउंटर आएगा दैट विल बी 210। तो 210 में यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दैट इज़ BC विच इज़ ब्रांच ऑन कंडीशन। तो ब्रांच ऑन कंडीशन का यहाँ पर जो न्यूमोनिक ऑपकोड होता है दैट इज़ 07। एनी के लिए कोड हमारे पास जो है दैट इज़ 6 और नेक्स्ट का जो कोड है वो अभी तक एड्रेस लोकेशन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट जो 13 लाइन पे स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑफ द LTORG। तो LTORG जब हमारे प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट है